जैसा कि हम सबको पता है कि भाई राकेश किशोर जी के ऊपर भाई ऊपर वाले का हाथ है, राइट। अगर किसी के ऊपर ऊपर वाले का हाथ नहीं होता है तो उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं आती है ये सब करने की। तो जाहिर सी बात है राकेश किशोर जी के ऊपर ऊपर वाले का हाथ है और सपोर्ट है पूरा। जिस उसी की वजह से ये बात जुडिशियरी को भी पता थी, ये बात सीजेआई को भी पता थी, और इसीलिए उन्होंने कोई एक्शन भी नहीं लिया किशोर जी के ऊपर। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए मेरे को लगता नहीं दिल्ली पुलिस इस चीज़ पे कोई कार्रवाई करेगी भी। अगर कार्रवाई करनी होती तो उसी टाइम कर लेती। लेकिन दिल्ली पुलिस ने 3-4 घंटे में ही खिला पिला के किशोर जी को छोड़ दिया, राइट। सुप्रीम कोर्ट को अच्छे से पता है, जजेस को ये चीज़ अच्छे से पता है कि अगर इस केस में एफआईआर रजिस्टर की गई और अगर इस व्यक्ति के ऊपर राकेश किशोर जी के ऊपर अगर कोई एक्शन लिया गया तो ये देश में हिंदुओं की भावनाओं को और ज़्यादा भड़काने वाला काम होगा। और इससे सनातनी जो हैं, मतलब जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, उनके द्वारा, और जो धर्म प्रचारक हैं, जो कथा वगैरह करते हैं, जो हिंदू धर्म गुरु हैं, वो लोग फिर और ज़्यादा अग्रेसिव तरीके से जनता को भड़काएंगे, हिंदू लोगों को भड़काएंगे, सनातनियों को भड़काएंगे जुडिशरी के खिलाफ। इसलिए उनके हिसाब से एफआईआर पे कोई एक्शन ना लेना ही बेहतर होगा, मुझे जहाँ तक लगता है। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए मेरे को लगता है इस चीज़ पे ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया जाएगा। तो हमारा वकील था जिसने कि सीजीआई के ऊपर जूता उछाला था, राकेश किशोर, उसके ऊपर एफआईआर हो गई है। और एफआईआर हुई है बेंगलोर में। बेंगलोर का ये एक स्टेशन है, कोई विधान सौधा पुलिस स्टेशन, वहाँ पर एफआईआर रजिस्टर हुई है। 0 एफआईआर है, और जिसने एफआईआर रजिस्टर की है वो भी असल में एक वकील ही है। उसने बोला है कि भाई जुडिशरी की इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़रूरी है एफआईआर लॉन्च करना, और ज़रूरी है उसके ऊपर एक्शन होना। जो हमारा ये राकेश किशोर जी हैं, इनके ऊपर एक्शन होना ज़रूरी है, ऐसा बोलना है इस वकील का। क्योंकि हमें जुडिशरी की इमेज को प्रोटेक्ट करना है। और एफआईआर रजिस्टर हो भी गई है, और उस एफआईआर को ट्रांसफ़र कर दिया गया है दिल्ली में। दिल्ली में ट्रांसफ़र कर दिया गया है, ठीक है, लेकिन मेरे को लगता है कि कुछ होगा नहीं। जस्ट ऐसी पब्लिसिटी के लिए, या फिर इनका पता नहीं क्या एजेंडा रहा होगा, क्या पर्पस रहा होगा। इन्होंने एफआईआर रजिस्टर कर दी और कर भी ली गई है, लेकिन मेरे को लगता नहीं इसका कुछ फ़र्क होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कोई मतलब केस रजिस्टर करने से मना कर दिया है, खुद सीजीआई ने मना कर दिया है, तो अब आगे कुछ होगा नहीं।